जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। ब्रह्मा जी की सृष्टि का 12वां बखान, स्वयंभू मनु चरित्र कही, दिया विदुर को ज्ञान। सुनिए। इतनी कथा कह कर पुण्य मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, मैंने परमात्मा की काल रूप महिमा तुम्हें कह सुनाई। अब तुम्हें यह बताता हूँ कि ब्रह्मा जी किस तरह से सृष्टि रचते हैं। सुनिए। पहले ब्रह्मा जी ने ज्ञान में 5 वर्तियां रची, जिनके यह नाम है मोह, महामोह, तम, तमेस्त्र तथा अंधतामेस्त्र। जब इनको रच दिया तो इन्हें दोष युक्त समझकर उनके चित्त को शांति न हुई और परमात्मा का स्मरण कर अंतःकरण पवित्र किया और फिर दोबारा सृष्टि रचने लगे। हे विदुर, तब फिर तप युक्त हुए मन से सनक, सनातन, सनातन, संत कुमार यह 4 उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे पुत्रो, तुम सब प्रजा पुत्र प्रकट करो। तब वे चारों निवर्ती मार्ग जो मोक्ष का है, उनकी चाहना वाले चित्त से संसार में भगवत भजन ही सार है और सब मिथ्या है। इस तरह की चित्त में धारणा करके अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, हम तो केवल भागवत भजन ही संसार में सार समझते हैं। हमें सृष्टि के प्रकट करने की क्या आवश्यकता? अतः यह काम हमसे न हो सकेगा। जब सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा के कहे हुए वचन न माने, तब पिता ब्रह्मा को अत्यंत असह क्रोध हुआ। उन्होंने क्रोध को बहुत रोका, किंतु वह न रुका और उनकी दोनों बहुओं के बीच में से वह क्रोध अपना बालक स्वरूप बनाकर शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह नील लोहिल रंग का क्रोध रूप बालक रुदन करता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, हे दाता, मुझे यह बताइए कि मेरा क्या काम है और मैं कहाँ जाकर रहूं। उस कुमार के प्रिय वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, अब तू अपना रुदन त्याग कर शांत हो। जो तू बालक की भांति रोया है, इसी कारण से प्रजा तुझे रुद्र नाम से पुकारेगी। हे रुद्र, तू सुन। पहला हृदय, दूसरा इंद्रिय, तीसरा प्राण, चौथा आकाश, 5वां वायु, 6ठा अग्नि, 7वां जल, 8वां पृथ्वी, 9वां सूर्य, 10वां चंद्र और 11वां तप। ये कहे गए 11 स्थान तेरे निवास करने के लिए हैं। ये स्थान तो मैंने पहले ही रच दिए हैं। हे पुत्र, सुन। मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवर्त, ये 11 ही तेरे नाम हैं। हे रुद्र, घी, वर्ती, उशाना, उमा, नियुक्त, सपी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्रानियां ही तुम्हारी स्त्रियां होंगी। अतः हे रुद्र, अब तू प्रजा सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का जब क्रोध शांत हो गया, तब वे अपने पूर्व उत्पन्न किए हुए 4 पुत्रों को वरदान देते हुए बोले, हे तपोधन, जाओ श्री हरि भगवान का भजन करो। तुम्हारी अवस्था सदैव ही 5 वर्ष की बनी रहेगी, चाहे कितना भी काल क्यों न व्यतीत हो जाए। तुम्हें दुखदायी युवा अवस्था तथा
वृद्धा अवस्था आकर न सता सकेगी। समस्त इंद्रियां तुम्हारे ही वश में रहेगी। इससे भगवत भजन में कोई भी बाधा तुमको न होगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सनकादि को चारों कुमार पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर हरि चरणों में चित लगाए हुए उसी समय तप करने वन को चल दिए। फिर रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उन अपनी स्त्रियों से अपने ही समान अगणित पुत्र प्रकट किए। हे विदुर, ब्रह्मा जी के ऐसा क्रोध से ही रुद्र का जन्म हुआ था। तब उस क्रोधांश वाले रुद्र की संतान मुचंड क्यों न होगी। अतः रुद्र के राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर आदि असंख्य पुत्र इकट्ठे होकर समस्त विश्व को निगल जाने की इच्छा करने लगे। तब ब्रह्मा जी भय से व्याकुल हुए शीघ्र रुद्र के पास आए और उसे ज्ञानोपदेश देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, तुमने दिशाओं को कल्पमान करने वाली भयंकर प्रजा तो बहुत उत्पन्न कर ली। अब तुम परमात्मा का स्मरण कर परम तप करो, जिससे तुम्हारा तमो गुण नष्ट हो जाएगा और सतो गुण का हृदय में उदय होगा। मनुष्य तपस्या से ही परमात्मा के दिव्य दर्शन प्राप्त कर मोक्ष को अपने अधीन कर लेता है। यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रुद्र तपस्या करने के लिए इलावर्त नामक वन को चले गए। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और पैदा किए। मरीचि, अत्रि, पुलहस्त, पुलह, कृतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अंगिरा। इसमें ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा यानी चमड़ी से भृंगु, हाथों से कृतु, नाभि से पुलह, दोनों कानों से पुलहस्त, मुख से अंगिरा, दोनों नेत्रों से अग्नि, मन से मरीचि प्रकट हुए। इतनी कथा कहकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन में से धर्म हुआ, जहाँ पर श्री हरि भगवान निवास करते हैं। पीठ से अधर्म हुआ, जिससे मृत्यु होती है। हृदय से काम, भौवों से क्रोध, अधरोष्ट यानी नीचे का होठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से दोषाश्रय, निशीति अर्थात नर की अशोभा प्रकट हुई। छाया से भगवान कर्दम जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन एवं देह से यह जगत प्रकट हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने वाक सरस्वती नामक एक स्वरूपवती कन्या प्रकट की, जिसके लवण्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए और अपनी पुत्री से जब रमण करने को उद्यत हुए, तब उनके पुत्र मरीचि, अंगिरा, नारद आदि ऐसा अधर्म हुआ देखकर पिता ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश द्वारा समझाने लगे कि हे पिता, आप सर्वेश्वर एवं जगत कर्ता होते हुए ऐसा दुष्कर्म करोगे तो संसारिक मनुष्य भी आपके अनुसार अपनी कन्या से पापाचरण करने में कोई अधर्म न समझेंगे। क्या आपको ऐसा कर्म करना उचित है? हे विदुर, अपने पुत्रों से इस प्रकार उपदेश सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञानोदय हुआ और वे अत्यंत लज्जित हुए नीचे को देखने लगे। इसके पश्चात
उन्होंने गिरना सहित अपनी देह त्याग दी। कन्या के चित्त में तो उनके प्रति कोई कामासक्ति न थी और वह उस पाप से डर भी रही थी। हे विदुर, ब्रह्मा जी ने जब अपनी वह देह त्याग दी तब दशों दिशाओं ने उस शरीर को आपस में हिस्सा करके ले लिया। सो वह अंधकार स्वरूप कुहरा है जो कि आज जगत में प्रसिद्ध है। हे विदुर, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि मैं पहले कल्प की तरह अब सृष्टि किस प्रकार रचूं। इस अवसर पर शीघ्र उनके चारों मुखों से 4 वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र, तंत्र शास्त्र आदि निकले। तब उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। विदुर जी कहने लगे, हे मुनि, ब्रह्मा जी की वेद आदि सृष्टि की उत्पत्ति मुझे स्पष्टतया सुनाइए। इस उत्तम कथा को सुनने की मेरी अधिक लालसा है। ऋषि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अर्थवेद प्रकट हुए। फिर 4 ही उपवेद हुए, जैसे ऋग्वेद से आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद और अर्थवेद से स्थापत्य वेद उत्पन्न हुए। आयुर्वेद में रोग चिकित्सा विद्या है, धनुर्वेद में अस्त्र शास्त्र विद्या है, गंधर्व वेद में संगीत कला विद्या है तथा स्थापत्य वेद से शिल्प शास्त्र विद्या है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से शास्त्र कर्म, दक्षिण मुख से इज्या कर्म, पश्चिम मुख से स्तुति स्तोम कर्म तथा उत्तर मुख से प्रायश्चित ये उत्पन्न हुए। हे विदुर, फिर पितामह ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण स्वरूप 5वां वेद उत्पन्न किया। फिर उनने पूर्व मुख से षोडशी तथा उक्त दक्षिण मुख से जैन तथा अग्निष्टोम, पश्चिम मुख से आपत्तोयाम तथा अतिरात्र और उत्तर मुख से वाजपेयी तथा गो सब ये 2-2 यज्ञ उत्पन्न किए। फिर उनने इसी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर मुख के क्रम से धर्म के 4 पाद यानी पांव, जिनके नाम विद्या, दान, तप तथा सत्य प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने वर्तियों के सहित 4 आश्रम को भी इसी पूर्व आदि मुखों के कर्म से उत्पन्न किया। हे विदुर, अब आश्रमों को वर्ती विभाग जिस प्रकार से कहा गया है सो सुनाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम है। ब्रह्मा जी की 4 वृत्तियाँ, पहला सावित्री, दूसरा प्रजापत्य, तीसरा ब्रह्म तथा चौथा वृहद। गृहस्थी की 4 वृत्तियाँ, 5वां वार्ता, 6ठा संचय, 7वां शालीन, 8वां शिलोच्चय। वानप्रस्थ की 4 वृत्तियाँ, 9वां वैखानस, 10वां बालखिल्य, 11वां औदुंबर तथा 12वां फैनप। सन्यासियों की 4 वृत्तियाँ, 13 कुटीचल, 14 बहुदक यानी ब्रह्मवोद, 15वां हंस, 16वां निष्क्रिय यानी परमहंस। हे विदुर, मनुष्य की कली काल में प्राय 100 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें मनुष्य को जन्म से लेकर
25 वर्ष की आयु पर्यंत इंद्रिय निग्रह एवं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु आश्रम पर निरंतर वेदाध्ययन आदि करना चाहिए। पुण्य है 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु उपरांत धर्म शास्त्र विवाह संस्कार कर गृहस्थ का प्रतिपालन करना चाहिए, जिससे कुल में गुणी एवं समर्थवान एक पुत्र हो और वह घर के कार्य भार को संभाल सके, जिसके द्वारा अपनी भी गति हो। गृहस्थ आश्रम में ही कामेच्छाओं को पूर्णतया शांत कर लेना चाहिए, जिससे अगला आश्रम नियम पूर्वक सद सके। फिर आया वामप्रस्थ आश्रम। यह 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु उपरांत है, जिसमें घर का समस्त कार्य भार अपने पुत्रों को सौंपकर तथा पुत्र मोह एवं कुटुंब मोह त्याग कर दोनों को साथ साथ भागवत भजन करने वन को चले जाना चाहिए और अपनी स्त्री के साथ साथ रहते हुए भी काम वासनाओं को त्याग देना चाहिए और इस आश्रम के धर्म का प्रतिपालन करते हुए केवल भागवत भजन ही जगत में सार है और सब प्रपंच है, ऐसे चित्त में धारणा कर लेनी चाहिए और 75 वर्ष की आयु से ऊपर सबको त्याग कर अकेला किसी उपवन या हरे क्षेत्रों में चला जाना चाहिए और सत्संग साधन द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा में लीन हुए मोक्ष को तथा परमात्मा को भी स्वाधीन कर लेना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक फल है। मनुष्य जन्म भागवत भजन करने को ही बनाया है। इसमें सत्संग द्वारा ज्ञान प्राप्त कर अपना अगला जन्म सुधारना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। महर्षि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने ब्रह्मा जी के मुख की उत्पत्ति कह दी। अब मैं ब्रह्मा जी की ओर रची हुई सृष्टि का वर्णन करता हूँ। अनविच्छी की यानी आत्मा विद्या, त्रयी यानी वेद विद्या, दंड नीति यानी राजनीति, वार्ता यानी कृषि एवं व्यवसाय आदि विद्या, ये चारों विद्याएं और चारों विहारतियां भूर्भुवः स्वः और मोह ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से ओमकार प्रणव मंत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने रोमों से औष्णिक छंद, त्वचा से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायुओं नसों से अनुष्टुप छंद, अस्थियों यानी हड्डियों से जगती छंद, मज्जा यानी हाड़ के भीतर का गुदा से पंक्ति छंद तथा प्राण यानी श्वास से वरहर्ती छंद, ये 7 छंद निकाले। इसी प्रकार फिर उनकी देह से ए ऋषि वर्ण अर्थात अकार आदि स्वर अक्षर निकाले तथा उनकी जीवात्मा से स्पर्श वर्ण अर्थात कै से लेकर मैं तक, जैसे कै वर्ण, चै वर्ण, ठै वर्ण, तै वर्ण और पै वर्ण निकले। अब इन पांचों में सब अक्षर 25 हुए। ये ही वर्ण स्पर्श नाम से कहलाते हैं। इंद्रियों से ऊष्म संज्ञक शय, शय, से है तथा बल यानी शक्ति से अंतस्थ संज्ञक य व र ल अक्षर निकाले। ब्रह्मा जी की क्रीड़ा से संगीत के षड्ज, मध्यम, वैवत, निषाद, ऋषभ, गांधार तथा पंचम
ये वाग यंत्रों से सप्त स्वर हुए। हे विदुर, पितामह ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। वे वैखरी तथा प्रणव स्वरूप से व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही स्वरूप वाले हैं। हे विदुर, मैंने जो पहले कहा था कि ब्रह्मा जी ने संकोचवश अपना वह निंदित तन त्याग दिया, जिसके लोथड़े का प्रातः उषा काल के समय अंधियारा लिए हुए कुहरा दिखाई पड़ता है। इसके अनंतर पुनः ब्रह्मा जी ने अपना नित्य शुद्ध तन धारण किया और विचार कर देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति मुझ अकेले से कैसे होगी, अतः कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके उनने अपने दक्षिण अंग से स्वयंभू मनु नामक पुरुष तथा वाम अंग से सतरूपा नाम की अति सुंदरी नारी प्रकट की। फिर दोनों का परस्पर पानी ग्रहण संस्कार करा के ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब तुम दोनों दंपति परस्पर संभोग कर प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी के ऐसे आदेश को मानते हुए स्वयं मनु कहने लगे, हे भगवान, आपकी आज्ञा मैं अवश्य पालन करूंगा, किंतु मैं जो प्रजाओं की अधिक उत्पत्ति करूंगा वह कहाँ रहेगी? कोई स्थान तो अवश्य चाहिए, क्योंकि यहाँ तो चारों ओर अनंत जल ही जल भरा हुआ दिखाई देता है। आज तक की आपकी रची हुई सृष्टि तो आपके कमल पत्रों पर ही निवास कर रही है, तब मेरी रची हुई प्रजा कहाँ ठहरेगी, यह मुझे बताइए। मनु की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, प्रजा का निवास स्थान तो पृथ्वी है, वह तो इस समुद्र के जल में डूबी हुई है। इसके उद्धार करने का मैं यत्न कर रहा हूँ। तब तक तुम परमात्मा का तप करो। प्रजा के रहने का स्थान हो जाने पर प्रजाओं की उत्पत्ति करना। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की।